आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अचानक तेहरान क्यों पहुंच गए? क्या वो वाकई अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बनकर गए हैं एक बार फिर से, या फिर ट्रंप का कोई खतरनाक अल्टीमेटम लेकर, उनकी धमकी लेकर तेहरान पहुंचे हैं डराने के लिए? खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मुनीर क्या ईरान को इस्लामिक नेटो का सपना बेचने तो नहीं पहुंचे हैं। चर्चा क्योंकि यही है कि ईरान भी इस्लामिक नेटो में शामिल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर ऑफर दिया गया है तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से। ईरान ने कहा है कि हमें तो कोई ऑफर ही नहीं मिला, तो इसलिए लगता है कि क्या वाकई मुनीर एक ऑफिशियल ऑफर देने के लिए गए हैं। लेकिन उधर से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और मुनीर दोनों को बड़ा तगड़ा और करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सन्नाटा पसर गया है, ऐसा जवाब आया है सामने। ईरान ने साफ कह दिया है कि पहले अमेरिका अपना लहजा और रवैया सुधारे, अपनी आदतें हरकतें सुधार ले, दादागिरी नहीं चलेगी। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान अंदर से कांप रहा है और मुनीर को दुम दबाकर ईरान भागना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या नई धमकी दी है और क्या ईरान मुनीर की बात मानकर फिर से अमेरिका से बातचीत के टेबल पर बैठेगा, या ईरान और अमेरिका यूं ही आपस में भिड़ते रहेंगे, यही चलता रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सारी दुनिया आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस अचानक हुए मुनीर के दौरे की असली वजह क्या है अंदर की बात। मुनीर अचानक क्यों भागे भागे तेहरान पहुंचे हैं? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जाने से ठीक पहले आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बेहद अहम और गुप्त बातचीत हुई फोन पर। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी को लेकर ऐलान कर दिया। उन्होंने डी डे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और साफ चेतावनी दी कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा या अमेरिका से डील नहीं करेगा, उस पर अब तक के सबसे बड़े और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यानी कि ईरान को तो धमका ही रहा है अमेरिका। इससे अलावा अगर ईरान की कोई मदद करेगा तो ट्रंप साहब उसको भी नहीं छोड़ेंगे। खैर, धमकियां देना शगल हो चुका है ट्रंप का, लेकिन ट्रंप ने इसी संदेश और चेतावनी को तेहरान तक कायदे से पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के जनरल मुनीर को एक मैसेंजर यानी डाकिया बनाकर भेज दिया। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की अपनी चाल क्या है? पाकिस्तान क्योंकि कोई भी काम बिना किसी मतलब से तो करता नहीं है। पाकिस्तान की अपनी ये है कि पैसों की तंगी है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो चुका है। आईएमएफ और अमेरिका के सामने भीख मांगने के लिए मुनीर खुद को अमेरिका का वफादार और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा शांति दूत, मीडिएटर साबित करने में एक बार फिर से लग गए हैं, जुट गए हैं। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध फिर से भड़क जाता है और हॉर्मूज बंद हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि अमेरिका ईरान दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं, तो तेल की कीमतें आसमान पूरी दुनिया के लिए छू लेंगी और पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और एक बात और, इस्लामिक नेटो का शिगुफा भी तो यहां पर बेच कर आना है। पाकिस्तान अंदर खाने मुस्लिम देशों का एक सुरक्षा गठबंधन इस्लामिक नेटो बनाने का ऑफर लेकर घूम रहा है, ताकि सऊदी अरब, तुर्की और ईरान के बीच अपनी मिलिट्री की अहमियत को बढ़ाया जा सके। अब आते हैं असली बात पर। अब आपको बता दें कि तेहरान में जब आसिम मुनीर उतरे और अंदर बंद कमरों में जो मीटिंग हुई, क्या क्या ड्रामा, तो हमारी ग्राउंड और इंटरनेशनल सोर्सेस की अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जो कि बहनोई भी हैं उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसिन रजाई से मुलाकात की। मुनीर ने मेज पर ट्रंप प्रशासन का रुख रखा और कहा कि अमेरिका जून में हुए इस्लामाबाद समझौता को दोबारा चालू करना चाहते हैं, ताकि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही फिर से सुरक्षित हो सके। लेकिन ईरान की तरफ से मुनीर को जो जवाब मिला, क्या मिला? बिल्कुल दो टूक, एकदम फ्लैट स्ट्रेट। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने आसिम मुनीर के सामने ही अमेरिका की बखिया उधेड़ दी। ईरान के नेतृत्व ने साफ कहा कि अमेरिका हर बार समझौता तोड़ता है जब तक अमेरिका अपनी धमकी वाली भाषा और दादागिरी का लहजा बंद नहीं करता, ये अकड़ नहीं छोड़ता, ये मरोड़ जो उसके अंदर है पेट में, वो नहीं खत्म करता। हम किसी से बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखते और आप भी बार बार मत आया करो हमारे पास इस तरह से ट्रंप के डाकिया बनकर। अगर वॉशिंगटन हम पर और प्रतिबंध थोपता है या आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश करता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, ईरान ने साफ कर दिया। ईरान का गुस्सा बेवजह नहीं है। असल में वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रियों, विशेषकर अमेरिकी खजाना विभाग, यूएस ट्रेजरी यानी कि वहां के वित्त मंत्री समझिए,
स्कॉट बेसेंट, हाल ही में ईरान पर इकोनॉमिक एस्फिक्सिएशन यानी आर्थिक दम घोंटने वाली नीति की घोषणा की। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर तेहरान डील के लिए नहीं झुकता तो उस पर और भीषण हमले और पाबंदियां लगाई जाएंगी। कोई देश उसके साथ संबंध नहीं रख पाएगा, व्यापार नहीं कर पाएगा। लेकिन इधर ईरान ने मुनीर के सामने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका एक तरफ तो शांति दूतों के जरिए बातचीत का नाटक करता है, दूसरी तरफ अपनी पाबंदियां बढ़ाकर जंग भड़काता है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने मुनीर से कहा, ट्रंप प्रशासन ने अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करके क्षेत्रीय स्थिरता को खत्म किया है, विश्वास खोया है और वॉशिंगटन पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। यानी पाकिस्तान जो खुद को एक बड़ा शांति दूत बनाकर पेश कर रहा था, उसका ये ढोंग ईरान के कड़े रुख के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। मुनीर ने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात की। इसके अलावा ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से भी उनकी बातचीत हुई। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक चर्चा में 3 बड़े मुद्दे रहे। पहला मुद्दा यह रहा कि भाई युद्ध को और फैलने से रोकना है, अब यहीं रुक जाओ। दूसरा ये रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की कोशिश की जाए। और तीसरा, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के जरिए समाधान तलाशा जाए, क्योंकि जो सीज फायर का 60 दिन था, जो 60 दिन की मियाद थी, वो तो खत्म ही हो गई। यानी कि मुनीर सिर्फ ये पूछने नहीं गए थे कि ईरान अमेरिका से बात करेगा या नहीं करेगा, बातचीत का एजेंडा भी रखा गया कि मालिक इन मुद्दों पर बात करनी है। अब सवाल है कि ट्रंप ईरान से बातचीत क्यों चाहते हैं? क्योंकि मौजूदा संकट सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, इसका पूरा असर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ा दबाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है, तेल की सप्लाई, शिपिंग, बीमा, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, पड़ भी रहा है। ईरान ने पहले ये संकेत दिया कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो खाड़ी से होने वाले तेल निर्यात को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव और प्रतिबंधों का रास्ता अपनाया। 25 अगस्त को अमेरिका ने ईरान से जुड़े दर्जनों लोगों, संस्थाओं और जहाज़ों पर नए प्रतिबंध लगाए। ईरान ने जवाब में विरोध और प्रतिरोध का संदेश दिया, यानी एक तरफ प्रतिबंध और दबाव, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश हो रही है। ऐसे तो हो नहीं सकता। और इसी बीच पाकिस्तान बीच में खड़ा हुआ है। तो एक तरफ आसिम मुनीर तेहरान में दुनिया को बचाने का नाटक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान का अपना घर जल रहा है। पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। रावलपिंडी GHQ, उनका फौज का मुख्यालय, सेना को अलर्ट पर रखा हुआ है, क्योंकि जब ईरान पहुंचे तो सेना को अलर्ट पर रखा हुआ है। तख्ता पलट की आवाज़ें और उठ रही हैं वहाँ पर। बलूचिस्तान में क्या हाल है, PO की क्या स्थिति है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है, अफगानिस्तान से क्या पंगा हो रहा है, सब जान रहे हैं। अंदरूनी तनाव पाकिस्तान में कुल मिलाकर इतना बढ़ चुका है कि सरकार और फौज को अपने ही लोगों के विरोध का डर सता रहा है। पाकिस्तान की जनता पूछ रही है, जब मुल्क में आटा, बिजली और पेट्रोल नहीं है तो हमारे आर्मी चीफ दूसरों के झगड़े में मुंशीगिरी करने क्यों जा रहे हैं? सच तो यह है कि रावलपिंडी का GHQ केवल और केवल अमेरिकी डॉलर पाने, अपनी जेबें भरने और ट्रंप प्रशासन की चापलूसी, मक्खनबाजी करने के ये सब कर रहे हैं। अब उस सवाल पर भी आते हैं जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। क्या मुनीर ईरान के पास किसी नए इस्लामिक सुरक्षा गठबंधन का ऑफर लेकर गए थे, या सावधानी जरूरी है? यहां सावधानी जरूरी है। मक्का डिफेंस पैक्ट और पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की की सुरक्षा साझेदारी को लेकर अलग अलग चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट्स में मुनीर की इस यात्रा का घोषित एजेंडा अमेरिका ईरान तनाव कम करना, क्षेत्रीय शांति और हॉर्मुज को लेकर समाधान था। इसीलिए यह कहना कि मुनीर निश्चित रूप से ईरान को किसी इस्लामिक नेटो में शामिल कराने गए थे, अभी अटकल होगी। हाँ, व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को देखते हुए ईरान का रुख इस तरह के किसी भी नए सुरक्षा ढांचे के लिए महत्वपूर्ण जरूरी है। अब पाकिस्तान मानव मनोबल करने ईरान तो पहुंच गया है, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान जैसे मीडिएटर, उनके जैसे मध्यस्थों, बिचौलियों का सम्मान करता है। बार बार तो मत आओ लेकिन वो किसी भी अमेरिकी धमकी या दबाव में झुककर टेबल पर नहीं बैठेगा जब तक अमेरिका अपने तेवर नहीं बदलता, लगाए गए प्रतिबंध ईरान के वापस नहीं लेता, तब तक किसी स्थायी शांति समझौते पर दस्तखत नहीं होंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वासिम मुनीर का तेहरान दौरा सिर्फ अमेरिका को खुश करने और पाकिस्तान को ग्लोबल मीडिया में प्रासंगिक, रिलेवेंट बनाए रखने की नाकाम कोशिश बनकर रह गया है। ईरान ने अमेरिका का लहजा सुधारने की बात कहकर संदेश दे दिया कि पश्चिमी एशिया का महासंकट इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान वाकई शांति दूत है या सिर्फ ट्रंप का मोहरा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।